दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने एक ऐसा अद्भुत और प्रेरणादायक अनुभव साझा करने जा रहा हूं जो हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जीवन गाथा से जुड़ा है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने अटूट समर्पण, तपस्या और आध्यात्मिक साधना के बल पर भगवान की प्राप्ति की थी। ईश्वर की विशेष कृपा उनके साथ थी। यह दैवी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि जो भी दुखी और परेशान लोग उनके पास आते, बाबा उनके दुखों को दूर कर देते। भारत देश में आजादी के बाद समाज में भूत प्रेत और भूत बाधा को लेकर बहुत अंधविश्वास था। लोग मानते थे कि कुछ लोग भूतों के साये में होते हैं और इससे मुक्ति के लिए वे दैवीय शक्तियों की शरण में जाते थे। बाबा के पास भी ऐसे लोग आते थे जो भूत बाधा से मुक्ति चाहते थे। बाबा की कृपा से न केवल उनकी भूत बाधा दूर होती, बल्कि उनका अंधविश्वास भी टूटता और वे एक नई, शुद्ध जिंदगी की ओर बढ़ते। यहां बाबा के अनुभव का पहला रोचक मोड़ आता है। बाबा के दो बड़े भाई बालकृष्ण और नारायण राव उनके घर के सामने अलग रहते थे। बालकृष्ण की पत्नी श्रीमती सीताबाई को भूत बाधा की समस्या थी। रात रात भर उनके घर में अजीब अजीब आवाजें और हलचल होती, जिससे परिवार के सभी लोग परेशान रहते थे। यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी, यह उनके जीवन का एक बड़ा दुख बन चुका था। लेकिन बाबा के घर में पहले ही हवन कार्य हो चुका था, जिसके कारण उनके घर में सुख शांति थी। बाबा की परमेश्वरी कृपा की ख्याति सुनकर उनके दोनों भाइयों ने सोचा कि अगर बाबा उनके घर में भी हवन करे तो शायद सीताबाई की भूत बाधा खत्म हो जाए। बाबा के दोनों भाइयों ने उनसे विनती की, बाबा कृपया हमारे घर में हवन करें, इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाबा ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं हर शाम एक ही समय पर लगातार 11 दिन तक हवन करूंगा। यह वादा सुनकर भाइयों के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। बाबा ने समय का पालन करने का वचन दिया, जो बाद में इस घटना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। जैसे ही हवन शुरू हुआ, कुछ असाधारण होने लगा। श्रीमती सीताबाई हवन के पास बैठी थी। पहले ही दिन जब हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई और बाबा आहुतियां दे रहे थे, सीताबाई के व्यवहार में बदलाव आया। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। वे कहने लगी, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से हूं। बाबा हनुमान जी ने मुझे पकड़ा और हवन में डाल दिया। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति सीताबाई के शरीर से बोल रही हो। हर दिन हवन के दौरान यही शब्द उनके मुंह से निकलते और यह सिलसिला 11 दिनों तक चलने वाला था। तीसरे दिन यह घटना और रोचक हो गई। हवन के दौरान सीताबाई के मुंह से और भी विचित्र बातें निकलने लगीं। वे चिल्लाने लगी, मेरे शरीर में बहुत आग लग रही है, मैं जल रही हूं, मैं मर रही हूं। उनकी आवाज में दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। यह सुनकर बाबा का दिल पसीज गया। वे यह देखकर दुखी हुए कि सीताबाई इतनी तकलीफ में है। बाबा ने तुरंत कपूर जलाया और बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मेरे सामने यह बड़ी समस्या है, कृपया सीताबाई को शांति दें। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि परमात्मा ने तुरंत जवाब दिया। अचानक सीताबाई के मुंह से एक नई आवाज निकली। वे बोली, मैं पार्वती हूं। बाबा हनुमान जी मुझे कैलाश से बुलाकर लाए हैं। उन्होंने कहा कि इस औरत के शरीर में आग लग रही है, तुम जाओ और उसे संभालो। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। सीताबाई, जो अभी तक भूतों की बात कर रही थी, अब पार्वती के रूप में बोल रही थी। पार्वती ने आगे कहा, मेरे शरीर में आग लग रही है, मुझे 21 गुंड पानी से नहलाओ और सफेद वस्त्र पहनाओ। यह सुनकर बाबा जुमदेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह बदलाव कैसे हुआ? पहले भूत प्रेत की बातें और अब मां पार्वती। बाबा जुमदेव जी ने तुरंत एक पार्टी पर लिखकर परिवार वालों को निर्देश दिया कि सीताबाई से पूछे, अब तक शैतान बोल रहा था, अब पार्वती कैसे आई? जब यह सवाल पूछा गया तो सीताबाई ने जवाब दिया, हनुमान जी मुझे कैलाश से बुलाकर लाए और कहा कि इस औरत के शरीर में प्रवेश करो और उसे बचाओ। यह सुनकर बाबा ने तुरंत आदेश दिया कि सीताबाई को 21 गुंड पानी से नहलाया जाए और उन्हें सफेद वस्त्र पहनाए जाए। परिवार वालों ने वैसा ही किया। सीताबाई को 21 गुंड पानी से स्नान करवाया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए और फिर उन्हें हवन स्थल पर वापस लाया गया। उस समय तक हवन को रोक दिया गया था। इसके बाद हवन कार्य पूरा हुआ और उस दिन से सीताबाई के शरीर में भूतों का आना पूरी तरह बंद हो गया।
लेकिन यह घटना एक और रोचक मोड़ लेती है। उस दिन से हर शनिवार को सीताबाई के शरीर में पार्वती का आगमन होने लगा। यह कोई साधारण बात नहीं थी। पार्वती का आना एक चमत्कार था, जो बाबा की परमेश्वरी कृपा का प्रतीक था। लोग अब सीताबाई के पास भी अपनी समस्याएं लेकर आने लगे, क्योंकि पार्वती उनके माध्यम से लोगों की मदद करती थी। हवन के दौरान एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस व्यक्ति ने बाबा को मंत्र दिया था, वह एक दिन हवन में शामिल होने आया। हवन के बाद उसने बाबा को बताया, अम जब मैं हवन में बैठा था तो मेरे नीचे की जमीन बहुत तेजी से हिल रही थी, लेकिन जैसे ही आहुतियां देना बंद हुआ, जमीन स्थिर हो गई। यह सुनकर बाबा ने निष्कर्ष निकाला कि उनके हवन से इस घर की सारी भूत बाधा नष्ट हो गई थी और अब यह घर पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। परमेश्वर का वास इस घर में होने लगा था, और जहां परमेश्वर होते हैं वहां भूत प्रेत का कोई स्थान नहीं होता। इस घटना के बाद बाबा की ख्याति और बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। बाबा मंत्रों के माध्यम से तीर्थ जल छिड़कते और लोगों के दुखों को दूर करते। हर शनिवार जब पार्वती सीताबाई के शरीर में आती, तो भूत बाधा से पीड़ित लोग उनके पास आते। कुछ लोगों के शरीर में देवी देवता, तो कुछ में भूत प्रेत या शैतान आते। पार्वती उनसे बहस करती और अंत में कहती, मैं तुझे जला दूंगी। यह सुनकर वे शांत हो जाते और उनके शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियां निकल जाती। इसके बाद उन लोगों को कभी भूत बाधा नहीं हुई। इस घटना का दूसरा हिस्सा समय की कीमत को दर्शाता है। बाबा के घर में सभी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते थे। वे सभी देवी देवताओं की पूजा करते, सारे त्योहार मनाते और एकादशी चतुर्थी जैसे खास दिनों पर उपवास रखते। उसी समय जब बाबा के भाइयों के घर में 11 दिनों का हवन चल रहा था, पौष वद्य चतुर्थी का दिन आया। यह 20 जनवरी 1946 को रविवार था। हिंदू धर्म में इस चतुर्थी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बाबा के घर की महिलाएं निर्जला उपवास पर थीं, लेकिन हवन रात को देर तक चलता था, करीब 11 बजे तक। इससे महिलाओं को खाना खाने में बहुत देर हो जाती और उन्हें भूखा रहना पड़ता। परिवार के पुरुषों ने बाबा से विनती की, बाबा, आज महिलाओं का निर्जला उपवास है। हवन इतनी देर तक चलता है कि उन्हें खाना खाने में बहुत देर हो जाती। कृपया पहले भोजन कर ले, फिर हवन करे। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सोचा कि भोजन के बाद पूजा करने से क्या फर्क पड़ता है। परमेश्वर की सच्ची सेवा तो दूसरों की मदद करना है। इसलिए उन्होंने परिवार की बात मान ली। उस दिन भोजन के बाद हवन शुरू हुआ, जिसके कारण हवन शुरू करने में देरी हो गई। हवन के बाद बाबा अपने कमरे में सोने चले गए। उनका कमरा 16 बाय 30 फीट का था, जहां वे अकेले सोते थे। आधी रात को करीब 1 से 2 बजे बाबा अचानक चोर चोर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग जाग गए और उनके कमरे की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है और बाबा नींद में चिल्ला रहे हैं। परिवार वालों ने उन्हें जगाया और पूछा, चोर कहाँ है? बाबा ने बताया कि वे स्वप्न में थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में चोर को पकड़ रखा था। वह भागने की कोशिश कर रहा था। जब बाबा पूरी तरह जाग गए तो उन्होंने देखा कि कोई चोर नहीं था। फिर बाबा ने परिवार वालों को बताया, मेरे शरीर पर कई सारे वानर चढ़ गए थे। मैं जिधर करवट लेता, वे मेरे शरीर के नीचे दब जाते। उनमें से एक मुख्य वानर मेरे पेट पर बैठा था। वे सभी वानर मेरे शरीर के साथ खेल रहे थे और भागने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उस मुख्य वानर का पैर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। मुझे लगा कि यह बाबा हनुमान जी हैं और वे मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। बाबा ने परिवार वालों को वापस सोने को कहा और खुद भी शांत होकर सो गए। अगले दिन बाबा ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और रात की घटना का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया, कल हमने हवन का समय बदला, जो ठीक नहीं था। बाबा हनुमान जी इससे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। मैं समय पर तेरे यहां आया हूं। मैं भूखा प्यासा तेरे द्वार पर खड़ा हूं और तू खाना खा रहा है। इसके बाद वे अपनी वानर सेना के साथ मेरे शरीर के साथ खेलने लगे और मुझे छोड़कर जा ही रहे थे। मैंने उनका पैर पकड़ लिया और माफी मांगी। बाबा ने आगे कहा, इससे मुझे समझ आया कि भगवान सही समय पर आते हैं। हमें उनके समय का सम्मान करना चाहिए। अगर हम समय का पालन नहीं करते तो परमेश्वरी कृपा से दूर हो सकते हैं। मैंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें अपने पास रखा। अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी भगवत कार्य दिए गए समय पर शुरू होना चाहिए।
महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेशानुसार हमें भगवत कार्य में सहभागिता निभानी चाहिए। हवन और चर्चा बैठक जैसे कार्यों के माध्यम से हम भगवत कार्य में शामिल होते हैं। ये दोनों कार्य भगवान को दिए गए समय पर ही शुरू होते हैं। परमात्मा एक मार्ग में कोई भी भगवत कार्य शुरू करने से पहले हम भगवान को आमंत्रित करते हैं कि इस समय यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे द्वारा निर्धारित समय पर भगवान स्वयं उस भगवत कार्य में उपस्थित होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम सेवक लोग कार्य शुरू होने के बाद ही वहां पहुंचते हैं। यह एक प्रकार से भगवान का अनादर है, क्योंकि वे तो निर्धारित समय पर उपस्थित होते हैं, परंतु हमसे यह चूक हो जाती है और हम चर्चा बैठक या हवन के शुरू होने के समय के बाद पहुंचते हैं। इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी निर्धारित समय का पालन करना चाहिए। भगवत कार्य में समय से पहले पहुंचने का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। आपको महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यह अनुभव कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करते हैं। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो कृपया वह हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि हम उसको अपने चैनल पर बता सकें और बाकी सेवक उनसे प्रेरणा और सीख ले सके। यदि आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं तो बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार।